बच्चों देखो आप एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी AOI चैप्टर AOI ओके। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स बच्चों, और एलिप्स की इक्वेशन होती है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0। बताओ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। x इक्वल टू 0 y एक्सिस और y इक्वल टू 0 x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ये बात लिख लेना अपने लिस्ट के टॉप पर। एंड x इज इक्वल टू AE। x इज इक्वल टू AE, मान लो AE बच्चों में यहाँ पर है, याद है कौन बताएगा ये AE क्या था? फोकस, इलिप्स का फोकस। इलिप्स का फोकस बच्चों, दो फोकस होते हैं तीन होते हैं? दो। यहाँ पर AE, 0 होता है, यहाँ पर -AE, 0 होता है, पर उन्होंने बोला है x इज इक्वल टू AE की लाइन ले लो, ये लाइन है x इक्वल टू AE। समझ गए? एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू 4 की लाइन में बोलूं तो कैसी लाइन होगी बच्चों? ऐसी होगी ना, x इक्वल टू 4 की, तो x इक्वल टू AE की लाइन ये वाली होगी ना बच्चों। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। अब बताओ तुम मुझे कौन सा एरिया में रेड पोर्शन रेड कर दो? ये वाला? ये वाला? तो ये वाला एरिया मुझे ओके क्लियर। अगर लिखा होता ना अबव x एक्सिस तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेता, ये वाला एरिया। ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्लियर। तो मुझे दोनों लेने हैं, मैं एक एरिया निकालकर डबल कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। तो कैसे करेंगे? अब मुझे कौन बारे में से बताएगा इंटीग्रेशन के टर्म्स में। देखो आप, मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर A लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने B लिख दिया और ये मैंने एरो लगा दिया। एरो याद करो, जो बच्चे वीडियो सुनकर आए उन्हें पता होगा। 0 to AE करके अगर मैं 0 to AE में AB कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया कहाँ तक आएगा बच्चों? ये वाला एरिया आएगा। डायग्राम याद करो, जिस तरफ लिमिट्स हैं उस तरफ का एरिया आएगा, जहां पर लिमिट्स हैं वहां तक एरिया आएगा। बोलो मैंने क्या बोले? जिस तरफ लिमिट्स हैं उस तरफ का एरिया आएगा, जहां पर लिमिट्स हैं वहां तक एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया आएगा ना, तो ये एरिया और ये एरिया सेम है ना, तो मैं इसको ट्वाइस कर दूं टोटल बच्चों, राइट। तो ये आ जाएगा टोटल एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ दिस। अब ये बताओ, अगर मैंने लिमिट्स बच्चों x एक्सिस से उठाई है, मैंने लिमिट्स कहां से उठाई है? x एक्सिस से, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? dx। अगर यहाँ dx लिख दिया तो यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं। बताओ इसमें से y की वैल्यू कौन बताएगा? y की वैल्यू बताओ। y² by b² इज इक्वल टू 1 माइनस x² by a², राइट। अब आप एलसीएम ले लो, तो y इक्वल टू b by a अंडर रूट a² माइनस x², क्लियर। तो y की वैल्यू पुट कर दो आप, b by a अंडर रूट a² माइनस x²। मुझे तुम्हारे में से कौन बताएगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिग ब्रदर। बिग ब्रदर लगेगा। क्या होता है बच्चों बिग ब्रदर? याद है? सुनाओ फॉर्मूला सुनाओ। बहुत बच्चों की आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी है। हाँ बच्चों, राइस हो क्या? हर्ष मुझे फॉर्मूला सुना सकते हैं तुम? नहीं आता ना? सोहम? x इंटू अंडर रूट a² माइनस x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई। हर्ष बेटे एक्सक्यूज नहीं करनी चाहिए लाइफ में, कभी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जिसने एक्सक्यूज दिया ना वो हमेशा हारता है, राइट। एक्सक्यूज देने वाले कोई नहीं सुनता। गर्लफ्रेंड सुन सकती है तुम्हारी, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, कोई नहीं सुनता। अच्छा बच्चों, 2b by a, ओके बच्चों बोर्ड पर देखो आप, कौन तुम्हारे में से किसमें हिम्मत है इसको सोल्व करने की? एक बच्चे का हाथ कर लेगा।
क्या करना होता है, पहले जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे आप, अपर लिमिट ए, फिर बाद में माइनस साइन देकर लोअर लिमिट, राइट। 1 मिनट का टाइम है, करो बच्चों इसको जल्दी सोल्व करो। पहले अपर लिमिट माइनस, यहाँ देखो बच्चों जिनको नहीं आता, सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, जहां पर x है वहां पर ए पुट कर दोगे, रिप्लेस x बाई ए, ओके, रिप्लेस x बाई ए, जहां भी x है वहां पर आप ए पुट कर दो, फिर माइनस जहां x है वहां लोअर लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ भी 0 वहां भी 0, राइट। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 2b बाई ए, यहाँ पर आ गया ए बाई 2, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर ले लो, तो ए के बाहर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, पता चल गया मैंने क्या किया, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ई, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, हाँ जो भी है मतलब ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ए से ए कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बी ए ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस एक ए कट जाएगा, बी ए रह जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और बी ए साइन इनवर्स और ई रह जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके क्लियर, यस बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल बच्चों तुम्हें दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, यहाँ ओरिजिन आ गया 0 0 सेंटर आ गया। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं पता है, सर्कल की एक्चुअल इक्वेशन होती है ये वाली, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ये होती है। एक्चुअल केस में क्या है 0 0 है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देखो इसकी शक्ल उससे मिलती है ना, तो सेंटर क्या हो गया बच्चों 0 0, सेंटर यहाँ पर क्या होता है एच और के, सेंटर होता है एच और के और रेडियस होता है बच्चों r, रेडियस r, तो यहाँ पर सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो गया बच्चों a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, क्लियर। अब वो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द प्लेन, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, x इक्वल टू a अपॉन रूट 2, एक लाइन बनानी है IQ। अब बच्चों IQ चलेगी, ये बताओ मुझे a बाय रूट 2 लाइन कहाँ पर हो सकती है, सोचो आप। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, मान लो a की वैल्यू 4 है, मान लेट a की वैल्यू 4 है, तो बताओ 4 बाय रूट 2 कहाँ पर होगा, सोचो। 4 बाय रूट 2, 4 हो गया 2 इंटू 2, ये 2 रूट 2, 2 रूट 2, रूट 2 होता है 1.4, 1.4 इंटू 2, 2.8, 2.8, इसका मतलब ये हुआ, इधर सुनो बच्चों, अगर ये 4 होता, अगर ये 4 होता तो a बाय रूट 2 2.8 होगा, इसका मतलब है सेंटर से थोड़ा सा इधर बोलो, तो x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 की लाइन ये वाली, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट फिगर बनाना, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने a4 ले लिया, उससे आइडिया लग गया कि लाइन कहां पर है, x इक्वल टू a बाय रूट 2 की लाइन यहां पर है, सेंटर से इस OA के सेंटर से थोड़ा इधर, बात समझ में आ गई तुम्हें, क्लियर। अब बच्चों उन्होंने पता क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। अब लगाओ अपनी IQ कि स्मॉलर पार्ट को क्या कहना चाहते हैं, बोलो क्या कहना चाहते हैं। स्मॉलर पार्ट देखो, एक तो ये वाला एरिया भी है, राइट, उन्होंने ये y एक्सिस नहीं बोला, उन्होंने कहीं भी, उन्होंने कहा स्मॉलर पार्ट, या तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा या ये वाला एरिया निकालूंगा, स्मॉलर पार्ट तो ये वाला हुआ ना, तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, ओके। और ये दोनों सेम है बच्चों, वो तुम्हें डायग्राम को मत देखो, ये दोनों सेम है। अब ये बताओ अगर मैं इसको AB बोल दूं और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं AB को, अब तुम्हें लिमिट्स उठानी है, बताओ लिमिट्स कैसे उठाओगे। यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स, अच्छा बताओ ये जो पॉइंट M है ना, M बताओ M की वैल्यू क्या है पता है, a बाय रूट 2, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा AB को फ्रॉम M to A,
क्लियर? ये बात समझ गए? M2A AB कर दो। अब ME का M क्या है बच्चों बताओ? M है A/√2 और A क्या है बच्चों? A, जहाँ पर कैपिटल ए वहां से कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्मॉल ए, राइट? अब मैं यहाँ पर AB की वैल्यू, यानी AB का मतलब है सर्कल, और सर्कल कौन सा? ये वाला, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? y² इज इक्वल टू a² माइनस x², y इज इक्वल टू √a² माइनस x², √a² माइनस x², और मैं डबल कर दूंगा। डबल क्यों कर रहा हूँ बच्चों में? तो रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया बच्चों, ये ऊपर नीचे एरिया सेम है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अभी तुमने किया था, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो आंसर आएगा। करोगी? करके दिखाओ एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। देखो x√a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a करना बच्चों। इसको सोल्व करो, पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां भी x है वहां पर a पुट करो, फिर माइनस साइन देकर जहां भी x है वहां a/√2 पुट करो, और अभी सोल्व करके मुझे बताओ। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। देखो बच्चों, आप राइट डाउन 9th क्वेश्चन बच्चों। पहले हम करेंगे 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन देखो आप, बस बेटा बोलना नहीं है। 8th क्वेश्चन, एरिया बिटवीन x = y², x is equal to y² and x is equal to 4। पहले बताओ y² to x का पैराबोला कैसा था बच्चों, याद करो। y² to x का पैराबोला ये वाला होगा, और x = 4 की लाइन कहां पर होगी बच्चों? ये x = 4 की लाइन, क्लियर? और x = a जो है ना, a यहां पर है, वो कह रहे हैं जो x = a है ना, ये इसको 50-50 डिवाइड कर दो, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x = a इसको 50-50 डिवाइड करता है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सोचो बच्चों आप कि कैसे करेंगे आप? x = a जो लाइन है, इसको 50-50 डिवाइड करती है बच्चों। x = a वाली लाइन इसको 50-50 डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होंगे बच्चों, सेम इक्वल है। अच्छा, ये लाइन, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? ए। मैं यहाँ रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है ना बच्चों ए, क्लियर? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। कौन बताएगा बच्चों? अगर मैं OA को इंटीग्रेट करता हूँ, OA को विद इन द लिमिट 0 to a, तो जो एरिया आएगा बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और डबल करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सारा एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AB। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ तक सारा एरिया आ जाएगा, फिर इसको मैं डबल कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिमिट्स कौन सी ले रहा हूँ? a to 4 और dx ये है बच्चों तुम्हारा, इससे आंसर आएगा। इसको समझो आप, इस पोर्शन को समझो, इससे आंसर आएगा यहाँ से। पहले बता, क्वेश्चन समझ आया? देखो 0 to a के ऊपर कौन सा कर्व है बच्चों? OA, और a to 4 के ऊपर कौन सा कर्व है? AB, क्लियर? तो ये दोनों एरिया इक्वल है बच्चों, इक्वल है, ये दोनों एरिया इक्वल है। अब ये बताओ मुझे OA की वैल्यू कौन बताएगा? यहाँ पर मैं कर्व की वैल्यू क्या लिखूं, जल्दी बताओ। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? √x। अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा तुम्हारे में से AB की वैल्यू क्या लिखूंगा? AB की वैल्यू, इस कर्व की वैल्यू क्या लिखूंगा? इस कर्व की वैल्यू क्या लिखूंगा? वही तो होगा भाई, ये पैराबोला तो है, ये पैराबोला तो चल रहा है बच्चों, पैराबोला चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन भी तो y = √x है, और इसकी भी y = √x है। सेम कर्व चल रही है ना बेटे, वही लाइन तो चल रही है।
क्लियर? तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप? रूट एक्स dx। अब इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ बच्चों, रूट एक्स का 2 से 2 उड़ा देते हैं, राइट? रूट एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to a और इज इक्वल टू x raised to power 3/2 और a to 4। ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3/2 भी उड़ा दो बच्चों, तो a raised to power 3/2 is equal to 4 raised to power 3/2 माइनस a raised to power 3/2। पता चला मैंने क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। यहाँ भी मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। जहाँ x था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया? 4। एग्री? अब बच्चों इसको उठाकर इधर ले आओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 into a raised to power 3/2। 4 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। बताओ 2 क्यूब क्या होता है बच्चों? 8 होता है। अब बताओ a raised to power 3/2 क्या हो गया? 4 नहीं, हाँ 4। बताओ तुम्हारे से कौन मुझे बताएगा a की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा a की वैल्यू? ये पावर उधर जाके रिवर्स हो जाती है। पावर उधर जाकर बच्चों क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 4 raised to power 2/3। अब आंसर चेक करो, तो नीचे से आंसर चेक करो। इसके बारे में मैंने शायद बताया था तुम्हें। क्या बताया था बच्चों तुम्हें मैंने? कि y इक्वल टू x की लाइन हमेशा बच्चों ओरिजिन से जाती है। तो ये लिख लो आप, ये y इज इक्वल टू x लाइन ऑलवेज पासिस टू ओरिजिन, और y इक्वल टू माइनस x ये वही लाइन याद कर लो। y इक्वल टू माइनस x की लाइन एंड y इक्वल टू प्लस x। ये ग्राफ याद कर लो। y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू √3x, ये x इक्वल टू √3y, ये सब ओरिजिन से पास करती है। सर्कल बच्चों x² प्लस y² टू 4, ये सर्कल होगा। सेंटर इसका ओरिजिन और रेडियस बच्चों इसका 2 होगा। बताओ ये कैसे पता चला मुझे रेडियस 2 होगा? यहाँ पर 4 है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पर a² होता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रेडियस, तो 2 इधर और -2 इधर, ऐसे होता है बच्चों। क्लियर? ये सर्कल, ये 20, ये -20, ये रेडियस होता है ना बेटे, यहाँ से आता है। a इक्वल टू a रेडियस होता है हमारा, तो a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? इससे हमें कोऑर्डिनेट्स पता चला। अब बच्चों x इक्वल टू √3y। अच्छा बताओ बच्चों कैसे पता चला मुझे ये ओरिजिन से पास करती है? मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, ध्यान से देखो, आप टेबल देखो। आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। मुझे टेबल बता रही है बच्चों, मुझे टेबल बता रही है कि लाइन कहाँ से जाती है। तो जब भी लाइन को प्लॉट करना हो ना, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है? बाकी पॉइंट्स तुम लोगे सर और पॉइंट्स ले लो, जरूरत ही नहीं है। ये लाइन बच्चों ओरिजिन से जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये लाइन ओरिजिन से जाएगी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो उन्होंने पढ़ो आप, लिखा हुआ है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा एरिया शेड करना है? उन्होंने बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल लाइन x इक्वल टू √3y इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? ये वाला। तो ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। ओके, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं C बोल देता हूँ। नहीं बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड एरिया, या तो हम इधर का लेंगे या फिर हम उधर, दोनों में से एक लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस से स्टार्ट होता है। स्टार्ट किधर से होता है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, तो आप जो x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया है ना, वो आपको निकालना है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। पढ़ो ना आप, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें देखो लिखा हुआ है साफ साफ, फाइंड द एरिया enclosed by the line and x axis अगर वो बोलते and y axis
तो बताओ मैं कौन सा एरिया निकालता? उन्होंने बोले एंड एक्स एक्सिस, तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा। एंड वाई एक्सिस बोलते तो मैं ये वाला एरिया निकालता। क्लियर? समझ आ गया सभी को? अब ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक डायलॉग बच्चों मेरा, पहले आप सुन लो, बाद में नोट करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जहां भी दो कर्व का इंटरसेक्शन होता है ना, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। पृष्ठ के टॉप पर लिखो आप, राइट डाउन, डायलॉग हमेशा टॉप पर लिखते हैं, टॉप पर लिखो आप, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, from intersecting point of two curves on x-axis, on x-axis, right, और y-axis। मैं तुम्हें बता दूं 99% हम x-axis के ऊपर ड्रॉ करते हैं। बहुत भी टिपिकल डायग्राम होती है ना, तो हमें पता जो टिपिकल डायग्राम वाले क्वेश्चन हमारे कोर्स से डिलीट हो चुके हैं। बड़े खतरनाक क्वेश्चन हम पहले करवाते थे। उसमें क्या होता था, इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो आंसर बड़ी मुश्किल से आ रहा है, उधर ड्रॉ करता हूं तो आंसर बड़ी जल्दी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम सोल्व करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पर फोकस ज्यादा जोर दिया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन और कर्व का कौन सा हुआ? ये सी। तो सी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यस, सी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया सी है। तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा इस एम के कोऑर्डिनेट्स? एम के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? एम के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? पता कैसे चलेगा? सुनो इधर, इन दोनों कर्व को सोल्व करो, सर्कल को, इन सर्कल को और लाइन को सोल्व करो आपस में। यहां से एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी ना, वो ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे। वहां से मुझे पता चलेगा कि एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है। जो मैंने डायलॉग लिखवाया था ना, उस डायलॉग के साथ अगर जगह है तो वहां लिख लो, नहीं तो दूसरे पेज के टॉप पर लिख लो। क्या? फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोल्व टू कर्व्स, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोल्व टू कर्व्स। दोनों कर्व को मुझे सोल्व करना पड़ेगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए। नोट कर लिया सभी ने? चलो बच्चों, अब क्या करो, अब चले जाओ 9th क्लास में। 9th क्लास क्या कहती है बच्चों? 10th क्लास क्या कहती है? यहां से y की वैल्यू पुट कर दो। यहां पर y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू बताओ क्या होगी? x बाई √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालो और पुट कर दो यहाँ पर। सोल्व करना है बच्चों, x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या चाहते हैं? x की वैल्यू पुट कर, अब तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 3 4 तक क्या हो जाएगा 12, 4x स्क्वायर इक्वल टू 12। एक्चुअली मेरा फोकस ना x था, x स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 3, तो x स्क्वायर टू क्या हो जाएगा बच्चों √3। तो ये जो मेरा फोकस था m निकालना, तो √3 आ गया बच्चों x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे x चाहिए ना। हाँ सही कह रहे बच्चों पहला कोऑर्डिनेट आ गया ना √3। मुझे एक्चुअली √3 चाहिए ना, मुझे y से मतलब नहीं है, फिर भी y निकाल लो बच्चों। अब x इक्वल टू क्या है बच्चों? √3y। तो y इक्वल टू क्या है बच्चों? x बाई √3। ये x की वैल्यू पुट करना बच्चों, तो y की वैल्यू आ जाएगी √3 बाई √3 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। पर मुझे इस 1 से कोई मतलब नहीं, मुझे इस 1 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? एक्चुअली मुझे m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और m के कोऑर्डिनेट्स में पहले x आता है ना, तो मुझे x निकालना है। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। यस बच्चों, अब मुझे जो कौन कौन सा एरिया चाहिए बच्चों, इधर देखो आप। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। क्लियर? अगर मैं OC को इंटीग्रेट कर दूं 0 to √3 में, 0 to √3 में OC को, तो बताओ कौन सा एरिया आ जाएगा? बताओ। अगर मैं OC को
0 to √3 में इंटीग्रेट कर दूं तो बच्चों बताओ ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। प्लस प्लस एक बच्चा पता है क्या कहता है कि सर आप 0 to 2 ले लो, 0 to 2 में आप OC को कर दो तो सारा एरिया आ जाएगा। बिल्कुल गलत। जो बच्चा ये सोच रहे हैं कि 0 to 2 में अगर मैं OC करूंगा तो सारा एरिया आएगा, वो बच्चा गलत है, क्योंकि 0 to 2 के ऊपर यहां पर लाइन खत्म हो जाती है, उसके बाद सर्कल आ जाता है। अब आपको ये CA को इंटीग्रेट करना है। CA बच्चों CA को इंटीग्रेट करने विद इन द लिमिट्स √3 to 2। अगर आप √3 से 2 तक √3 से 2 ले लोगे आप लिमिट्स और इस CA को इंटीग्रेट करोगे तो पता है ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब प्लस कर दिया मैंने तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो आप इन चीजों को समझो और एक बार फिर देख लो क्वेश्चन को, कुछ भी पूछना मुझसे पूछ लो, क्योंकि अब आगे बड़ा सिंपल काम है। 0 to √3 में बताओ OC क्या है बच्चों? लाइन। OC क्या है? लाइन। तो बताओ OC लाइन है तो y की वैल्यू कौन बताएगा? यस। अब बच्चों इधर सुनना, √3 to 2 CA बच्चों सर्कल है। CA क्या है? सर्कल। और सर्कल में से y की वैल्यू क्या होगी? √4 माइनस x²। और फिर इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेन क्वेश्चन जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। कुछ पूछने तो अभी पूछे, बाकी काम तुम्हें आता है। π/3 लिख दूं तो जो अच्छे बच्चे हैं हर जैसे वो π/3 आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, वीडियो में भी आगे सुना दिया अपने को। π/3 स्क्वायर यूनिट एरिया निकाल दो बच्चों, π/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। अब 9 पर आ जाओ। हमने अब क्वेश्चन करना है 9 बच्चों, y = x², y = मॉडुलस x। 9th क्वेश्चन, y = x² and y = मॉडुलस x। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, वो कैलकुलेशन करते रहना घर पर। बताओ ये कौन सा पैराबोला बच्चों? ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, लेफ्ट खुलेगा, राइट खुलेगा? कुछ भी नहीं। अरे हम तो पढ़ाई कर लिया करो यार घर पर, खाली फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। x के ऊपर स्क्वायर है, तुम्हें इतना नहीं पता बच्चों को। हमारा एरिया की पहली क्लास थी ये, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था x के ऊपर स्क्वायर है तो ये ऊपर और प्लस का साइन है तो ऊपर खुलेगा। x² to y ऊपर खुलेगा नहीं, ऐसे खुलेगा। समझ आया? बताओ ना चाहिए कि AOI की मेरी पहली क्लास, उससे मैंने सब बताया है कि पैराबोला सब बताए हैं मैंने, चारों पैराबोला बताए हैं। आज तक नहीं पढ़ाई कर रही ना, तुझे पता नहीं था ना कि पैराबोला कौन सा है। अच्छा बच्चों, अच्छा बता नीचे कब खुलेगा? जब माइनस हुआ। किसके साथ? इधर या उधर? y के साथ। ऐसे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इधर देखा माइनस इधर है तो उठा के इधर ले जाएगी। ओके बच्चों, इधर देखो आप सभी, y = मॉडुलस x है। जब हम मॉडुलस x हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो इसके बाद दो इक्वेशन आ गई ना आपके पास, y = +- x। और मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, y = x हो तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो y = x की लाइन कहां से पास करेगी बच्चों? ओरिजिन से। ये कौन सी लाइन है? y = x की। और ये कौन सी लाइन है बच्चों? y = -x। और ये यहाँ पर y = +x। क्लियर? विदाउट राइट। अब बताओ एरिया कौन सा निकालना है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी डायलॉग्स लिखवाए हैं, उन डायलॉग्स का यूज करो। तुम मुझे A बता दो, क्योंकि मुझे A से पेन ड्रॉ करने और मुझे M चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मुझे M। क्या चाहिए मुझे? M। और ये बच्चों हो गया B, और यहाँ से पेन ड्रॉ कर दो, मुझे N चाहिए, N के कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस। मुझे A के कोऑर्डिनेट्स बताओ पहले और B के कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसके बाद तो मुझे M और N बता पाओगे। ओरिजिन पे मैं बता देता हूँ 0 से। ठीक है, अब शुरू हो जाओ, मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैंने अभी इस क्वेश्चन में समझाया कैसे निकालते हैं।
तो तुझे आंसर निकाल लेना चाहिए था। बताओ बच्चों, ए की कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले? -1,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स। अब कितने बच्चे हैं जो मुझसे ये कोऑर्डिनेट निकलवाना चाहते हैं, ये सोल्व करवाना चाहते हैं मुझसे? हद हो गई यार, हद हो गई। 12 छोड़ दो यार, इससे चलो। मतलब हैरानी देखो, तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट में नहीं निकाल पाए। बहुत बच्चे शर्म के मारे बोल नहीं रहे, मुझे पता है। उनको ये 10th क्लास का काम नहीं आता। अरे बच्चों, मैंने अभी बताया था, इन दोनों को सोल्व करो। ये सर्कल है ना बच्चों, ये पैराबोला, सॉरी ये पैराबोला है ना। पैराबोला कौन सा बच्चों? y = x²। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। नहीं आता? देखो इधर, y = -x, y = x²। y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, x² = -x²। इधर लाओ, x² + x = 0, x कॉमन ले लो, राइट? आइदर x = 0 और x = -1। x की वैल्यू 0 जब यहाँ पर पुट करोगे तो y 0 आएगा। जब x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करोगे तो y 1 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपका 0 0 आ गया और एक -1 कॉमा बना। बड़ा सिंपल तरीका। ऐसे बच्चों, जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक 0 0 आएगा, एक 1 1 आएगा। अब सुनो बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। अगर तुम इस ये एरिया, चलो तुम मुझे बताओ, ये एरिया निकालने के लिए तुम्हें पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? जल्दी बताओ, ये एरिया निकालने के लिए बताओ ना, मैं क्या लिखूं यहाँ पर? AO। अब लिमिट्स बताओ। गलत। यस, लोअर लिमिट हमेशा पहले बोलते हैं। देखो a के नीचे क्या है? -1, -1 to 0। हमेशा लोअर लिमिट पहले बोलते हैं, -1 to 0। AO को इंटीग्रेट करोगे, बताओ कौन सा एरिया आएगा? जहां तक सारा एरिया आ जाएगा बच्चों, ये सारा एरिया आ जाएगा। जिधर लिमिट्स है उस तरफ का एरिया आएगा, जहां पर लिमिट्स है वहां तक एरिया आएगा। तो जब तुम AO को इंटीग्रेट करोगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा ना। अब बताओ मुझे ब्लैंक एरिया माइनस करने वाला, ब्लैंक एरिया इसमें से माइनस कर दो, ये ब्लैंक एरिया माइनस कर दो। तो फिर दोबारा से बच्चों मैं इसका नाम T कर दूं, यहाँ पर T, इसको T बोल देता हूँ। ATO। बताओ ATO क्या चीज है बच्चों? पैराबोला। अब ATO में लिमिट्स क्या होंगी बच्चों? जल्दी बताओ, ATO के लिए लिमिट्स क्या होंगी? वही लिमिट्स होंगी मैंने मैथमेटिक्स बताई थी। जिस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, आप उसके कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट उठा लो। a का x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो -1 to 0। तो बताओ ATO क्या है बच्चों? ये लेफ्ट वाला एरिया आ जाएगा ना। ये कौन सा एरिया आएगा? लेफ्ट वाला। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चों, क्या राइट वाले के लिए भी मैं उतना ही काम करूं? ये सारा काम मैं डबल कर दूंगा। बाय सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल है। जितना एरिया उधर है उतना एरिया उधर है, तो हम डबल कर देंगे ना। क्लियर? तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलेगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, आंसर निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ, बताओ AO की लाइन कौन सी है? लाइन बेटे लिमिट्स चाहे डिफरेंट हो तो घर पर जाकर जरूर करियो, जरूर करेंगे ट्विंकल बच्चों। आप 0 to 1 में किसको इंटीग्रेट करेगी? OB को। और फिर 0 to 1 में ही पैराबोला को। सेम काम। और तुम देखना जो आंसर इधर का आएगा वही आंसर उधर का आएगा। आप करके देखना, और करना भी चाहिए। यस, करना भी चाहिए तुम्हें घर पर बैठकर। क्लियर? पर मुझे पता आंसर सेम आएगा। सिमेट्री है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो सिमेट्रिकल क्वेश्चन। तो डबल बच्चों, -1 to 0। बताओ AO लाइन में से y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -x dx, -1 to 0, -1 to 0। और ATO में y की वैल्यू क्या है बच्चों? x²। अब बताओ क्या इससे आसान इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -x²/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3। अच्छा, एक बात तुम ध्यान से देखो, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया और लिमिट्स भी यहाँ लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्या मैं हर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ? नहीं, लिमिट्स क्योंकि सेम है ना बेटे, इसलिए मैंने ऐसा गेम खेला, क्योंकि लिमिट्स सारी
दोनों की लिमिट सेम है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे या मुझसे करवाना चाहते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 1/3 करना बच्चों सोल्व, प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, यहाँ -1/2 आएगा ना, -1 पुट करोगे ना यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर 1, तो -1/2 आएगा, क्लियर। और फिर -1 का क्यूब क्या होगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना बच्चों, ये कितना हो गया, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, एलसीएम लेना बच्चों, 3 - 2 1, तो 2/6 यानी 1/3। आंसर चेक करो बच्चों, 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर है, क्लियर। ये सब नोट कर लो बच्चों जल्दी से। तो मुझे याद आ गया, सुनो बच्चों, इधर डायलॉग लिखो आप रजिस्टर के टॉप पर, टॉप मतलब टॉप, दूसरे पेज का टॉप उठा लो, लिखो आप फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देन ड्रॉ द डायग्राम। मतलब जब भी कर्व दे रखी है ना, दो कर्व्स दे रखी है, जैसे हम 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 10th क्वेश्चन में दो कर्व्स दे रखी है। फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि उससे ना तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ना तुम्हें ग्राफ का आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ हमें कैसे बनाना है। 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1, x² = 4y और लाइन है बच्चों x = 4y - 4। अब सुनना बच्चों इधर, अब तुम लोग सर आपने कहा था कि लाइन है तो टेबल बनानी है। अगर तुम बेटे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो केवल मुझे सुनते हैं, राइट, तो कुछ खास बातें तो बता रहा हूँ ना, ये बातें तो बाद में भी हो सकती है। जब लाइन दे रखी हो तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, जब दो कर्व दे रखी हो। अगर कर्व नहीं दे रखी तब तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत है, अगर दो कर्व दे रखी है तो टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। डायलॉग मेरा, फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिफोर डायग्राम, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, डायग्राम अपने आप बन जाएगी। तो जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने सोल्व कर लिया होगा। x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 4y - 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 16y² + 4 - 16y = 4y, ये इधर आ जाएगा बच्चों, 16y² माइनस का 20y और प्लस का 4 = 0, 2 कॉमन आ रहे हैं, 8y², 4 कॉमन आ रहा है, तो 4y² माइनस का 5y + 1 = 0। फैक्टर्स बन रहे बच्चों, देखना इसके फैक्टर्स बन रहे, सोल्व करो। रूट में तो नहीं आ रहे कहीं, b² 25 - 4ac नहीं बन जाएंगे, 4 1 1 1 4 1 1 1 यानी 5 फैक्टर्स बन गए बच्चों। फैक्टर्स y = क्या आ रहा है 1/4 और y = क्या आ रहा है 1। अब ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू 1/4 पुट करो यहाँ पर, तो 4 1/4 1 1 - 2 क्या होगा -1। अब y की वैल्यू आप 1 पुट कर दो बच्चों, तो 2, 4 - 2 लो बच्चों, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गई। और कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि लाइन बच्चों इन दोनों पॉइंट से पास होगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी, पैराबोला भी इन दोनों पॉइंट से पास होगा। सुनने वाली बात है, इधर सुन, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी, पैराबोला भी इन दोनों पॉइंट से पास होगा, एग्री। तो हमें टेबल की क्या जरूरत है, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए दो ही तो पॉइंट चाहिए। अब सुनना बच्चों इधर, x² =
4y x में 4y का पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसे। अब कुछ बच्चे बड़ी जल्दी से ऐसे बना देंगे, फटाफट बना देंगे ऐसे। नहीं, अभी नहीं बनाना। पहले पॉइंट्स देखो, 1 2 पॉइंट्स, 2 1 पॉइंट्स और -1 4। बताओ 2 और 1, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ये हो गया पॉइंट 2, 1, ये वाला पॉइंट 2, 1 और -1 और 1/4। -1 में यहाँ ले लेता हूँ, 1/4 यहाँ ले लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया -1, 1/4। ऐसे मैंने आइडिया लगा लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों, और ये इसमें से पैराबोला जाएगा और इसमें से लाइन भी जाएगी। और पैराबोला बच्चों कैसा होगा? बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, ऐसा होगा, राइट? जो पैराबोला ऐसा होगा ना तो मैं ऐसे निकालूंगा। अब देखो आप समझ आया कि मैंने पहले पैराबोला क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि तुम पैराबोला कहीं और से निकाल देते। पहले मैंने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया, पहले मैंने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। सुनो बच्चों इधर, पहले मैंने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया, पैराबोला निकाल लिया। इसी में से तो लाइन जाएगी। लाइन का भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है बच्चों, लाइन भी तो इन्हीं में से पास करती है। पैराबोला भी इसमें से पास करते हैं, लाइन भी इसमें से पास करती है। लो बच्चों, ये लो, ये देखो, बन गई लाइन। क्या जरूरत है टेबल बनाने की? अब समझ आया? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें पढ़ना और वैसे ही समझना। किसी और का मेथड नहीं, केवल मेरा मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या सबसे पहले मैंने क्या किया? जब दोबारा सुन लो, सबसे पहले मैंने क्या किया? दोनों को सोल्व किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद मैंने पैराबोला और लाइन निकाले। तुम्हारे सामने कितना सुंदर ग्राफ बना। और अगर तुम टेबल बनाते हो तो तुम्हारा ऐसा ग्राफ बनेगा ही, बेकार से बनेगा। अब बच्चों एरिया बताओ, हमारा टॉपिक क्या था? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला। बताओ कौन सा पोर्शन में रेड कर दूं? कौन सा पोर्शन रेड कर दूं? सोचो बच्चों। ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा लो बच्चों, ये मैंने रेड कर दिया। मैंने कुछ कहानियां और भी बताई थी तुम्हें कि अब बच्चों मुझे इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। बताओ मैंने एक डायलॉग्स और लिखवाए थे आज। क्या लिखवाए थे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो बच्चों ये कहां पर गिरेगा? ए पर। बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? और यहां से बी पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एग्री? मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, ये सारा नोट कर लो और मुझे इंटीग्रेशन के टर्म्स में ये एरिया लिखकर दिखाओ। ये रेड पोर्शन का एरिया लिखकर दिखाओ। सॉल्व करना मुझे आता है, तो मुझे बस ये बता दो कौन किस में से किसको माइनस करना है और क्या लिखना है। करो बच्चों, करो, देखते हैं कौन स्मार्ट है बच्चों। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नेम कर तो दिया। ये सी और डी हो गया, ये सी और डी हो गया, ये ए और बी हो गया, कर तो दिए। कौन सा रह गया तू बता? ये वाला ना, एक लाइन भी तो जा रही है, इसको जरूरत ही क्या है? ये सिटी भी लाइन ही तो जा रही है वो। चलो बच्चों, अब अपने आप को इवैल्यूएट कर लेना। जिन बच्चों ने मेरे जैसा किया है वो ब्रिलियंट है, राइट? और कोई ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड होता है सफर। अच्छा चलो इधर देखो आप, रिक्वायर्ड एरिया बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया बोर्ड पर लेना बच्चों आप सभी। अब सभी सुनना इधर, अगर मैं सीडी को अगर मैं CD को इंटीग्रेट करूंगा तो विद इन द लिमिट्स, इधर से उठाओ, C के नीचे क्या है बच्चों और D के नीचे क्या है? बताओ कौन सा एरिया आ जाएगा? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सारा एरिया आ जाएगा। ऐसे सोच रहे हैं तुझे। CD को इंटीग्रेट करूंगा बच्चों में -1 to 2 में, तो C के नीचे क्या है? -1। या C के कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। D के कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। आप ऐसे भी सोच सकते हो आप, राइट? अब बताओ, इधर सुनो बच्चों, इधर
अब मैं इस पैराबोला को कर रहा हूं CO अगर मैं CO को इंटीग्रेट करता हूं तो लिमिट्स क्या होंगी -1 to 0। फिर मैं OD को भी करूंगा 0 to 2 OD। इससे अच्छा आप COD को कर दो। किसको कर दो? COD को। ऐसे COD को कर दो। C के नीचे लिमिट्स क्या है -1 और D के नीचे क्या है 2। ये मैं इस डायग्राम में कर पा रहा हूं, मैं सब जगह मैं नहीं कर सकता। अलग अलग भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ये वाला एरिया पहले निकाल लो CO वाला, और OD वाला एरिया निकालकर इन दोनों को माइनस कर दो इसमें से। आप ये भी कर सकते हो, पर नई बात सीख लो, COD को करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, जल्दी हो जाएगा। तो COD बच्चों -1 to 2, तो बताओ कौन से एरिया आ जाएगा? ये ब्लैंक एरिया आ जाएगा। कौन से एरिया आ जाएगा? ये ब्लैंक। और ब्लैंक को मैंने माइनस कर दिया तो रेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों -1 to 2 CD में से लाइन कौन सी है बच्चों? ये वाली है। यहाँ से मुझे y की वैल्यू बताना, x + 2/4 इंटीग्रेशन करते रहना -1 to 2। अब बताओ CD बच्चों, COD बच्चों क्या है? पैराबोला। y की वैल्यू क्या है? x²/4 लो बच्चों। इसको जब आप सोल्व कर लोगे, यस बच्चों, इसको जब आप अपने आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको 11th होमवर्क में दिया था, आसान है वो। और 12th क्वेश्चन की मैं डायग्राम बना देता हूँ। 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, सर्कल बच्चों दे रखे हैं x² + y² = 4। बताओ इसके अंदर रेडियस क्या होगा बच्चों? रेडियस 2 होगा। तो ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2, 0, राइट। Find the area bounded by x² + y² to 4 and the line x = 0 and x = 2। बताओ x = 0 कौन सी लाइन होती है? x y एक्सिस या x एक्सिस? x = 0 मैंने आज ही लिखवाया, y एक्सिस होती है। और x = 2 की लाइन बच्चों कौन सी होगी? देखो मैंने वो कह रहे हैं y एक्सिस, और बोर्ड पर देखो बच्चों ये x = 2 की लाइन। ओके। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन पढ़कर मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे कौन से एरिया वो करना है? खाली ऊपर वाला, ये वाला, क्या नीचे वाला भी करना है? तो बताओ इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे? मैंने इसको b बोल दिया, जल्दी बताओ। बोलो 0 to 2 और BA रिक्वायर्ड एरिया बच्चों। बताओ BA बच्चों क्या चीज है? जल्दी बताओ BA क्या चीज है? सर्कल। y की वैल्यू बताओ, √4 - x²। कर लोगे ना ये? तो 12th के बाद अब 13th क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ोगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, यस बच्चों 13th क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 4x, y² = 4x, y एक्सिस लिखा हुआ है, y एक्सिस एंड y = 3। यस बच्चों, अब देखते हैं कौन बच्चों इसकी डायग्राम बना सकता है। y² to 4x बच्चों, पैराबोला बताओ कैसा होगा? ये वाला पैराबोला होगा। अच्छा y एक्सिस का मतलब क्या होगा? ये y एक्सिस, और सुनो बच्चों इधर सुनने वाले हैं, y = 3, ये 3 मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ लूँ या यहाँ लूँ? ये लाइन, ये पता है y = 3 की लाइन कैसी होती है? ये लाइन कौन सी है? y = 3 की। बताओ कौन सा एरिया शेड करो? ये वाला, ये जो शाम को ये नहीं पता कौन से, ये वाला, ये वाला। अभी निशांत ने अभी तक ये नहीं पता चलता यार एरिया कौन से शेड करना है। y एक्सिस बोला ना उन्होंने, y एक्सिस यहाँ पर है ना,
और y इक्वल टू 3 यहाँ पर है ना, पैराबोला ये होगा ना, तो ये वाला एरिया शेप करेगा ना। अब बच्चों ये बताओ, मैंने इसको a बोल दिया, बताओ अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आप लिमिट्स x एक्सिस से लेना चाहते हो या y से लेना चाहते हो? अगर लिमिट्स आप y एक्सिस से लोगे ना इस क्वेश्चन में, ये डायग्राम देख के पता चलता है। अगर आप इधर से लोगे आपका आंसर चुटकियों में आएगा, चुटकियों में। और अगर आपने, सुनो इधर बड़ा मजेदार चीज है, अगर आपने लिमिट्स ले ली यहां से x एक्सिस से, तो आपको पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर ये माइनस करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। मैं दोनों बताता हूं, ओके। सुनो इधर एरिया, इधर देखो बच्चों, इधर से देखो, इधर से अपनी आंखों को ऐसे देखो, इधर ऐसे, इधर से देखो ऐसे। ओ ए को बच्चों इंटीग्रेट कर दो। ओ ए को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, पर लिमिट्स में y एक्सिस से उठा रहा हूं। कहां से उठा रहा हूं मैं? तो 0 to 3। बताओ यहां पर क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? एक बात बताओ आप, अगर मैंने यहाँ dy लिख दिया तो इस पैराबोला में से x की वैल्यू पुट करूंगा ना मैं, y² बाई 4, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये करना चाहोगे, देखो ओ आर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये लिमिट चाहिए, ये लिमिट चाहिए, बोर्ड पर देखो बच्चों, तो तुम्हें इसके एक एक कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे मुझे पहले। कैसे बताओगे? अब y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/4, 3। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 9/4। इधर से। अब बच्चों, अब मैं ये वाला एरिया इधर से निकाल रहा हूँ x एक्सिस से। तो क्या करूंगा मैं बच्चों, पता है? पहले मैं इसको मैं m बोल देता हूँ, m a को इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट 0 to 9/4। m a को 0 to 9/4, 0 to 9/4 में जब मैं m a को करूंगा तो बताओ एरिया ये वाला आ जाएगा ना, ये सारा एरिया आ जाएगा ना, इधर लिमिट से उधर एरिया आएगा ना। फिर मैं माइनस कर दूंगा किसको? 0 to 9/4 में ओ ए को, तो ये ब्लैंक एरिया आ जाएगा ना, ओ ए, राइट। अब बताओ 0 to 9/4 में एम ए क्या है बच्चों? एम ए लाइन, और y की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3dx। y की वैल्यू पुट करते हैं ना, y की वैल्यू तो 3 है ना, dx लिख दिया, y की वैल्यू पुट करते हैं ना। अब बच्चों 0 to 9/4 में यहाँ dx है बच्चों, क्योंकि लिमिट्स तुमने x एक्सिस उठाई है, तो ओ ए क्या है? पैराबोला, और पैराबोला में y की वैल्यू क्या है? 2√x। क्या है ये? 2√x। अब सुन, जब तुम घर पर इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। कर लिया? सोल्व कर लिया? क्या आंसर आ रहे हैं? 9/4। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? और अगर नहीं आ रहा तो सोना मत, आज की रात, इसका आंसर 9/4 आएगा। अब ये बताओ, अगर तुम प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में तुम्हें कौन सा याद रहेगा? श्योर? आता हुआ तो मुझे नहीं हो जाएगा। गौरव बोल नहीं समझ आ गया? ये नहीं हुआ तेरे से, रहने को नहीं आया? गौरव क्यों देखा? ये बच्चों 9/4 आएगा, बच्चे बता रहे हैं आंसर 9/4 आएगा। मैं जो दोनों मेथड सिखा दिए। अच्छा, तुम्हें पता चला कि इन दोनों मेथड में कैसे हम उधर से उठाते हैं y, तुम्हें पता चल गया मैंने इधर से क्यों उठाई लिमिट्स, y एक्सिस को मैंने क्यों प्रिपेयर किया, पता चल गया? इधर से क्वेश्चन आसान हो रहा था, इधर से एक बार में आंसर आ गया ना, इधर से तुम्हें माइनस करना पड़ रहा है ना। बात समझ आई? राइट डाउन 8.2 एक्सरसाइज हम संडे को करेंगे। जो क्वेश्चन उसमें ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है और संडे को करेंगे। मिसलेनियस चैप्टर 8 बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क में देने वाला हूँ, थर्ड भी होमवर्क में देने वाला हूँ, फोर्थ करवा रहा हूँ। y is equal to modulus x plus 3, right? Also evaluate, also solve
-620 है ना, -620 मॉडुलस x प्लस 3dx। इसको सोल्व करना। वो कह रहे हैं इसका ग्राफ स्केच करो, इसका ग्राफ स्केच करो और इसको सोल्व करो। वो ये बोल रहे हैं इसका ग्राफ स्केच करो, इसका ग्राफ बनाना है, राइट, और इसको सोल्व करो। ये बात बताओ, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में चलते हैं। मैंने मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी में कुछ बताया था कि जब भी मॉडुलस दिखाई दे हम क्या करते हैं, लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। लिमिट्स तो है नहीं यहाँ पर, फिर भी आप स्टेप्स वही लो। आप x प्लस 3 को आप 0 से इक्वेट कर दो बच्चों। जब आप x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी ना। अब बच्चों बात बताओ, -3 आएगी, इंटीग्रेशन में काम आएगा ना ये वाला स्टेप। जब मैं मॉडुलस साइन हटाता हूं बच्चों तो क्या क्या आता है बच्चों बताओ, एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस आता है, राइट। मॉडुलस साइन हटाने पर एक बार प्लस और एक बार। अब इसका ग्राफ स्केच करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है ना तो अब दोनों की टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल बनानी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाना है, तो अब टेबल बनानी पड़ेगी। तुम लोग सर आपने y = x में तो नहीं बनाई थी, उसका ग्राफ मुझे याद था ना, y = x का ग्राफ मुझे पता है, ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो आप इसकी टेबल बनाओ, शुरू हो जाओ बच्चों। इसकी टेबल बनाओगे, 2 पॉइंट्स दे दो या 3 दे दो। x बताओ, x की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू -3 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अब इधर आ जाओ, अब इसकी टेबल बनाओ। x की वैल्यू आप 0 पुट करना तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब x की वैल्यू -3 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। बनाओ बच्चों ग्राफ, कैसा बनेगा देखना बच्चों आप। x एक्सिस, y एक्सिस बताओ, यहाँ पर 0 है, x के पॉइंट्स में 0 है और -3 है। x के पॉइंट्स में 0 और -3 है, -3 में यहाँ ले लेता हूँ। और y की वैल्यूज में x की वैल्यू में -3 है, -3 में यहाँ ले लेता हूँ। और y की टेबल में 3 भी है और -3 भी है, ओके। अब बोर्ड पर देखो बच्चों, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 1 पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट हो गया। इधर देखो बच्चों, अगर नहीं आता तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ज्वाइन ऐसे कर दिया, राइट, ऐसे कर दिया, लाइन चली गई बच्चों ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ। ये टेबल प्लॉट, ये इसके साथ इक्वेशन लिख लो, कौन सी है, y = x + 3। अब इधर आ जाओ, x की वैल्यू 0 -3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। और -3 और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरी लाइन ये वाली बन गई बच्चों, ये दूसरी लाइन बन गई, ठीक है। इसके साथ में लिख रहा हूँ y = -x + 3। लो बच्चों ग्राफ बन गया, y = +x + 3, y = -ब्रैकेट में x + 3। इसका ग्राफ बन गया, लेकिन ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? तुम बनाओगे ये वाला ग्राफ, तुम्हें 0 मार्क्स दूंगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, मार्क्स कब मिलेंगे तुम्हें। मॉडुलस वाले फंक्शन का ग्राफ हमेशा V शेप बनता है और x एक्सिस के नीचे वाला एरिया हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। बिलो x एक्सिस ग्राफ नहीं जाता। तो इस के टॉप पर लिखो डायलॉग लिखो बच्चों। टॉप, दूसरे का टॉप उठा ले भाई, पेज का टॉप उठा। अच्छा, उसे सिर पे मार रहे तो दूसरे पेज का टॉप उठाओ। क्या लिखोगे, मॉडुलस ग्राफ ऑलवेज इन V शेप, मॉडुलस ग्राफ ऑलवेज इन V शेप एंड ऑलवेज अबव x एक्सिस। V शेप एंड अबव x एक्सिस, हाईलाइट करो इस चीज को। अब सुनो इधर, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको हटाने वाला हूं बच्चों। इसको जिस बच्चे ने लाइन प्लॉट कर ली थी वो कैसे हटाएगा,
हटाकर दिखाओ ऐसे, देखो कितना सुंदर बन गया। हटाकर दिखाओ, जिसने ग्राफ बना लिया था। नहीं हटा सकते ना। और तेज चलो मेरे साथ से, पहले सुना करो, समझा करो, दोबारा बनाओ। तो वहां पर लिखो स्टूपिड, हाउ स्टूपिड लिखकर उसको काट दो, दोबारा बना लो। ये गलती मत कर, क्या ना एग्जाम में नीचे लाइन मत लगा क्या ना, मैं तो काट देता हूँ। मोल्डलेस ग्राफ कभी भी बिलो एक्स एक्सिस नहीं बनता। बना लो, फिर उसको रबड़ से हटा दो, इरेजर लो, उसको हटा दो। -3, हाँ वो माइनस हट गया ना, ये -3 है। ओके, नो डाउट। उन्होंने कहा था ग्राफ बनाओ, मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ इतना ही। अब बच्चों उन्होंने कहा इसको इवेल्युएट करो, तो उसको इवेल्युएट कर दो भाई। कैसे करेंगे हम, सोचो बच्चों आप। अब आप ये सिंपल क्वेश्चन में भी जा सकते हो, आप ग्राफ से भी मैं समझा सकता हूँ इसको, पता है तुम्हें। मैं इसी को ग्राफ से भी समझा सकता हूँ, इसको तुम सिंपल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। बताओ सिंपल इंटीग्रेशन में क्या करते थे, याद करो। -6 to -3, -3 to 0। बताओ ये कैसे आया दिमाग में। प्रॉपर्टीज बच्चों, x + 3 को 0 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू -3 दोनों के बीच में आ रही है ना, याद करो। जिसको प्रॉपर्टीज याद है, -3 दोनों के बीच में आ रही है ना, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। याद करो मेरी बातें, लिमिट्स के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कर दिए मैंने 2 टुकड़े। प्रॉपर्टीज बच्चों, अब बताओ पहले वाले में प्लस आएगा या माइनस आएगा, कैसे, किसने बताया। इन दोनों के बीच में नंबर कोई भी उठा लो जो तुम्हारा मन करे। -4 पुट करो, -4 + 3 क्या होता है, तो नेगेटिव आया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -(x + 3), राइट। अब -3 और 0 में से कोई नंबर उठा लो, -2 उठा लो, -2, यस, -2 + 3 क्या होता है, +1, तो यहाँ पर क्या आएगा, x + 3। अब बताओ ये स्टेप क्लियर हुए, पहले कर चुके हैं, ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों कर लोगे, आगे कर लोगे, यस और नो, तो सोल्व कर लेना। -(x²/2 + 3x), फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। ऐसे इसको (x²/2 + 3x) और -3 to 0, फिर सोल्व योरसेल्फ और आंसर आ जाएगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनका आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन हमने किया।